स्वागत है आप सबका मेरे इस चैनल में और ये मेरे पहले वीडियो में। मेरे चैनल का उद्देश्य ये है कि जो नए म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स हैं, जिनको म्यूचुअल फंड्स के बारे में कुछ ज़्यादा पता नहीं है, स्टॉक मार्केट्स के बारे में कुछ ज़्यादा पता नहीं है, उनको बिल्कुल ही सीधे और सरल शब्दों में म्यूचुअल फंड्स के बेसिक कंसेप्ट्स की जानकारी देना। तो मेरा नाम परेश है। मैंने NISM FI सर्टिफिकेशन लिया है और एम्फी रजिस्टर्ड म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हूँ। मेरा ARN नंबर है 334516। आपको जो राइट में QR कोड दिख रहा है वो आप आपके मोबाइल फ़ोन से स्कैन करके फंड्स बाज़ार करके एक ऐप है जिसको आप डाउनलोड कर सकते हैं। ये एक बहुत ही अच्छा और एफिशिएंट प्लेटफॉर्म है। म्यूचुअल फंड्स के साथ साथ आप इसमें स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं, आप इंश्योरेंस खरीद सकते हैं, आप फिक्स्ड डिपॉजिट्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो जैसे जैसे आपका नॉलेज बढ़ता जाएगा म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री के बारे में, म्यूचुअल फंड्स के डिफरेंट कैटेगरीज के बारे में, जो मैं आगे आने वाले वीडियोस में भी एक्सप्लेन करूंगा, तो आप ये ऐप डाउनलोड करके आसानी से म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो शुरू करने से पहले ये जो डिस्क्लेमर है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये कहता है कि म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट्स जोखिम भरा काम है। ये मार्केट लिंक इन्वेस्टमेंट है, इसमें कोई गारंटी नहीं होती। पास्ट परफॉर्मेंस, जो इसका किसी भी फंड का पिछला परफॉर्मेंस रहा है, ज़रूरी नहीं है कि आगे जाके भी वो वैसे ही जारी रहे। तो मैं आपको कुछ एक 2-3 सेकंड देता हूँ ये डिस्क्लेमर पढ़ने के लिए। ठीक है। तो सबसे पहले जब भी कोई नया म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने की सोचता है, तो सबसे बड़ी दिक्कत उसे ये आती है कि इतने सारे कैटेगरीज है। आप अगर किसी भी म्यूचुअल फंड कंपनी की वेबसाइट पे जाए, तो लगभग सारे म्यूचुअल फंड कंपनीज की कम से कम 70 to 80, 70 से 80 अलग अलग स्कीम्स हैं। उनके अलग अलग नाम हैं। अभी आपके लिए कौन सा सही है ये आपको कैसे पता चलेगा? तो जैसे कि कुछ एक कॉमन नाउन्स मैंने यहाँ पे लिखे हैं: आर्बिट्राज, फ्लेक्सी कैप, हाइब्रिड डेट, हाइब्रिड इक्विटी, ELSS, मल्टी कैप, लार्ज कैप, मिड कैप, फोकस्ड, इक्विटी सेविंग्स। ये क्या है? कोई जो जब भी कोई नया इन्वेस्टर आता है, जब नया नया मार्केट में आया था, मुझे भी पता नहीं था ये सब क्या है। जो नए लोग हैं मार्केट में उनको क्या लगता है म्यूचुअल फंड सही है। ठीक है, म्यूचुअल फंड सही है, कोई उसमें कोई शक नहीं है। लेकिन कौन सा म्यूचुअल फंड आपके लिए सही है ये भी तो आपको जानना चाहिए। हर एक स्कीम हर एक इन्वेस्टर के लिए सही नहीं होती। आपकी एज क्या है, आपकी इनकम क्या है, आपका रिस्क प्रोफाइल क्या है, आपका गोल क्या है। गोल मतलब आपका उद्देश्य क्या है म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने का। कोई भी जब म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करता है तो कोई एक उद्देश्य से करता है। किसी को 10 साल में एक घर लेना होता है, या 10 साल में बच्चों को हायर एजुकेशन के लिए भेजना होता है, या फिर किसी को रिटायरमेंट के लिए प्लानिंग करनी होती है। तो हर एक आपके गोल के हिसाब से, आपके रिस्क प्रोफाइल के हिसाब से, आपके इनकम के हिसाब से आपके लिए अलग अलग स्कीम्स रहेगी जो आपके लिए अच्छी रहेगी। तो इस चैनल में जितने भी आगे वीडियोस देखेंगे उसमें मैं ये आपको समझाने की कोशिश करूंगा बिल्कुल ही सीधे और सरल शब्दों में कि हर एक कैटेगरी की स्कीम की अच्छी बात क्या है, वो किसके लिए अच्छी हो सकती है, और आप किस टाइप के रिटर्न्स हिस्टोरिकली आ चुके हैं। तो इतने सारे फंड कैटेगरीज है। इस वीडियो में हम लोग फोकस करने वाले हैं फ्लेक्सी कैप कैटेगरी में, क्योंकि ये कैटेगरी काफ़ी पॉपुलर हो चुकी है पिछले 3-4 सालों में। इसके एसेट्स अंडर मैनेजमेंट भी बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। एसेट्स अंडर मैनेजमेंट मतलब आप जितना पैसा म्यूचुअल फंड स्कीम्स में डालते हैं, उस वो पैसा और उसका जो प्रॉफिट आता है वो सब मिला के जो एंड ऑफ द डे एवरी म्यूचुअल फंड स्कीम का एक NAV आता है, नेट एसेट वैल्यू। तो दैट इज व्हाट दी AUM इज। तो सबसे पहले जान लेते हैं ये कैप क्या है। ये आपने बहुत बार ये शब्द सुना होगा: लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, फ्लेक्सी कैप में भी कैप है। तो कैप का मतलब है मार्केट कैपिटलाइजेशन। मार्केट कैपिटलाइजेशन क्या होता है? इसका एक बिल्कुल सिंपल मैथमेटिकल फॉर्मूला है: मार्केट कैपिटलाइजेशन इज इक्वल टू शेयर प्राइस ऑफ द शेयर इनटू नंबर ऑफ शेयर्स। मतलब एक कंपनी के कितने शेयर मार्केट में अवेलेबल है टोटल, मल्टीप्लाइड बाय उस कंपनी के उस दिन की मार्केट प्राइस क्या है पर शेयर की।
तो ये हो गया मार्केटिंग कैपिटलाइजेशन, इसको मार्केट कैपिटलाइजेशन, जिसको मार्केट में क्या होता है कि कंपनीज को रैंक किया जाता है इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ मार्केट कैपिटलाइजेशन। मतलब जिस कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन सबसे ज्यादा है उसका रैंक 1 रहेगा, और जिस कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन सबसे कम है उसका रैंक कम होता जाएगा। तो ऐसे जब आप घटते ऑर्डर में या डिक्रीजिंग ऑर्डर में कंपनीज को रैंक करेंगे इन टर्म्स ऑफ मार्केट कैपिटलाइजेशन, तो जो टॉप 100 कंपनीज रहेगी उसको बोला जाता है लार्ज कैप। लार्ज कैप मतलब बड़ी कैप, बड़ा जिसका मार्केट कैपिटलाइजेशन बड़ा है। इसमें आपको रिलायंस दिखेगी, इसमें आपको टाटा ग्रुप की कंपनीज दिखेगी, इसमें आपको एल एंड टी दिखेगी, इसमें आपको इन्फोसिस दिखेगी। तो जो बड़ी कंपनियां हैं वो टॉप 100 कंपनियां हैं, उनको लार्ज कैप माना जाता है। अभी जिन कंपनियों का रैंक 101st टू 250th है, मतलब पहले 100 कंपनियों को लार्ज कैप, उसके आगे वाले 150 कंपनियों को मिड कैप माना जाता है, और उसके आगे वाले सारे कंपनियों को स्मॉल कैप माना जाता है। टिपिकली स्मॉल कैप 250 कंपनियां रहती हैं, मतलब 250 फर्स्ट रैंक टू 500। लेकिन उसके नीचे वाली कंपनी को भी स्मॉल कैप माना जाता है, उसको माइक्रो कैप भी बोलते हैं, लेकिन फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी आप समझिए ये रैंकिंग है। बहुत ही सिंपल फ्रेमवर्क है, बहुत ही अ, अ, समझने लायक फ्रेमवर्क है। इसके लिए आपको कोई ज़्यादा फाइनेंस की ज़रूरत नहीं है, लेकिन काफ़ी लोग को ये पता नहीं रहता है। तो आप समझ गए कि लार्ज कैप क्या होता है, मिड कैप क्या होता है, स्मॉल कैप क्या होता है। ये आपको एक बार समझ में आ गया तो आपको पता चलेगा कि किस स्कीम में आप पैसे डाल रहे हो, वो पैसे कौन से कंपनियों में मार्केट में लग रहे हैं। अगर आप प्योर मिड कैप फंड में पैसे डालते हो, बहुत सारे मिड कैप फंड्स आजकल मार्केट में आ गए हैं, और इन्होंने रिटर्न्स भी पिछले 3 से 5 साल में काफ़ी अच्छे दिए, तो काफ़ी पॉपुलर कैटेगरी है। तो जब आप मिड कैप फंड्स में पैसा डालते हो तो आपका पैसा जो है वो सिर्फ 150 150 कंपनियां में जाता है जिनका रैंक 101st टू 250th रैंक है। ठीक है। सो अभी आपको समझ में आ गया डिफरेंट कैप्स क्या है। तो अभी हम लोग आते हैं व्हाट इज अ फ्लेक्सी कैप। उसके नाम में ही है फ्लेक्सी कैप। फ्लेक्सी मतलब क्या, फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सी कैप फंड है, उसको पूरा फ्रीडम है कि वो किसी भी कंपनी में पैसे डाल सकते हैं। जो फंड मैनेजर रहता है वो, आप जो म्यूचुअल फंड में पैसे इन्वेस्ट करते हो वो पैसा वो मार्केट में कहीं पर भी लगा सकते हैं। वो लार्ज कैप में भी डाल सकते हैं, मिड कैप में भी डाल सकते हैं, स्मॉल कैप में भी डाल सकते हैं। ये सबसे बड़ा फ्लेक्सी कैप का एडवांटेज है, और ये सबसे बड़ा डिफरेंस भी है बाकी सारे टाइप के फंड से। तो जब आप एक प्योर लार्ज कैप फंड में जाते हैं, बहुत सारे लार्ज कैप फंड है, हर एक जितने भी म्यूचुअल फंड कंपनी है, लगभग सारी कंपनियों के कम से कम 60 से 70 अलग अलग फंड्स है। उसमें एक लार्ज कैप फंड रहेगा, एक मिड कैप फंड रहेगा, एक स्मॉल कैप फंड रहेगा, एक लार्ज एंड मिड कैप फंड रहेगा, एक मिड एंड स्मॉल कैप फंड रहेगा, और फ्लेक्सी कैप फंड्स भी सारों के हैं। तो जब आप सिर्फ लार्ज कैप फंड में पैसे डालते हो तो सिर्फ वो टॉप 100 कंपनीज में ही जाएंगे, जो हमने पिछले स्लाइड में देखा। जब आप सिर्फ मिड कैप फंड में डालते हो तो सिर्फ वो 150 कंपनी में जाएंगे, रैंक 101st टू 250th। और जब आप स्मॉल कैप फंड में डालते हो तो वो पैसा सिर्फ 250 कंपनी में ही वो इन्वेस्ट कर सकता है, रैंक 251st एंड बियॉन्ड। राइट। लेकिन फ्लेक्सी कैप फंड में द फंड मैनेजर के पास पूरा फ्रीडम रहता है, वो कहीं पर भी पैसा डाल सकता है आपका। सो दैट इज वाई ये फंड में आप जो डिफरेंट टाइप ऑफ कैटेगरीज है उनके सारों के ग्रोथ कैप्चर हो सकते हैं। अगर लार्ज कैप बढ़ रहा है तो लार्ज कैप का ग्रोथ कैप्चर होगा, क्योंकि उसने कुछ पैसा लार्ज कैप में भी डाला रहेगा। मिड कैप बढ़ रहा है, उसने कुछ पैसा मिड कैप में भी डाला रहेगा। स्मॉल कैप बढ़ रहा है, उसने कुछ पैसा स्मॉल कैप में भी डाला रहेगा। ये सबसे बड़ा इसका बेनिफिट है। सो व्हाई चूज फ्लेक्सी, मतलब आपको फ्लेक्सी कैप फंड्स किसके लिए सही है और क्यों चूज करनी चाहिए। पहला तो है, जैसा कि मैंने बताया कि फंड मैनेजर के पास पूरा फ्रीडम है, वो आपका पैसा कहीं पर भी लगा सकता है, जहां पे उसको अच्छा लगे, जहां पे उसको अच्छा वैल्यूएशन मिल रहा हो, जहां पे उसको लग रहा हो कि ये सेगमेंट वाली कंपनियां ज्यादा अच्छा आगे जाके बढ़ने वाली है। तो अगर उसको लगता है कि ठीक है, मिड कैप में अभी काफी अच्छी अपॉर्चुनिटीज है, यहाँ पे पैसे डालने चाहिए, तो हो सकता है वो ज्यादा पैसा जो है उसके फंड का वो मिड कैप में डाले। डाइवर्सिफिकेशन, यहाँ पे फंड मैनेजर स्टॉक मार्केट में किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट कर सकता है। तो इन्वेस्ट इन टॉप 500 कंपनीज। एक्चुअली
वो स्टॉक मार्केट में जितनी भी कंपनियां लिस्टेड है कहीं पर भी रख सकता है, लेकिन मोस्ट ऑफ द जो फ्लेक्सी कैप फंड्स है वो जो टॉप 500 कंपनी जो हमने बताया, लार्ज कैप, मिड कैप एंड स्मॉल कैप, कहीं पर भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब तीसरा इसका बेनिफिट है रिस्क मिटिगेशन। रिस्क मिटिगेशन मतलब क्या, कि रिस्क जो है वो थोड़ी कम हो जाती है, क्योंकि वो 500 कंपनियां में कहीं पर भी डाल रहा है। तो अगर फॉर एग्जांपल अगर आपने सिर्फ प्योर स्मॉल कैप फंड में इन्वेस्ट किया है और स्मॉल कैप में सपोज आप मान लो कि उसका वैल्यूएशन बहुत बढ़ गया है, आपने ये काफी बार सुना होगा या पढ़ा होगा न्यूज़पेपर में कि स्मॉल कैप में काफी कुछ ओवर वैल्यूएशन आ गया है, मिड कैप में ओवर वैल्यूएशन आ गया है, किसी कैटेगरी में बबल आ गया है। तो फॉर एग्जांपल अगर लार्ज कैप में वैल्यूएशन बहुत ज्यादा हो गया, इसका मतलब मार्केट रिस्की है। तो अगर आप सिर्फ लार्ज कैप फंड में पैसा डाल रहे हो तो फंड मैनेजर के पास और कोई ऑप्शन नहीं है। भले ही मार्केट ओवर वैल्यूड है, भले ही रिस्क है, लेकिन उसको लार्ज कैप में ही आपका पैसा लगाना पड़ेगा। लेकिन वही पैसा अगर आप फ्लेक्सी कैप में डालते हो तो फंड मैनेजर के पास ऑप्शन है, अगर उसको लगता है कि लार्ज कैप में वैल्यूएशन ज्यादा है तो वो आपका पैसा लार्ज कैप में कम डालेगा, बाकी दो कैटेगरीज में मिड कैप या स्मॉल कैप में ज्यादा डालेगा। सिमिलरली अगर मिड कैप और स्मॉल कैप में ओवर वैल्यूएशन है तो वो पैसा शिफ्ट करके आपका लार्ज कैप में ज्यादा रखेगा, जहां पे उसको अच्छी अपॉर्चुनिटीज दिख रही है या वैल्यूएशन रीजनेबल लग रहा है। सो बेसिकली ये तीनों पॉइंट्स जो है वो इंटर रिलेटेड है, क्योंकि वो डायनामिकली शिफ्ट कर सकता है होल्डिंग्स को, इसके वजह से डाइवर्सिफिकेशन है, डाइवर्सिफिकेशन है इसकी वजह से रिस्क मिटिगेशन है। अभी हम देखते हैं कि फ्लेक्सी कैप एज अ कैटेगरी कैसे परफॉर्म हुआ है। सो अगर आप लेफ्ट हैंड साइड में देखोगे बहुत सारी कैटेगरीज है, मैंने कुछ सिलेक्टेड कैटेगरीज ये रखी है, जैसे लार्ज कैप, लार्ज एंड मिड कैप, फ्लेक्सी कैप, मल्टी कैप। तो अगर आप फ्लेक्सी कैप का देखोगे तो पिछले 10 साल में एनुअलाइज बेसिस मतलब एवरेज ऑन एन एवरेज एनुअली उसने 12.53% का रिटर्न दिया है फॉर द लास्ट 10 years, विच इज अ वेरी गुड रिटर्न। एनीथिंग अबाउट 12% रिटर्न इन एन इक्विटी प्योर इक्विटी फंड इज कंसिडर गुड। तो आप देखिए जैसे रिस्क ज्यादा बढ़ जाता है, जैसे आप नीचे आते हो, जैसे स्मॉल कैप में रिस्क बहुत ज्यादा है तो इसलिए उसका 10 साल का रिटर्न 16.06% है। लार्ज कैप में रिस्क थोड़ी कम होती है इसलिए उसका परफॉर्मेंस भी थोड़ा कम है, 11.71% है। लेकिन फ्लेक्सी कैप क्योंकि वो लार्ज मिड स्मॉल कहीं पर भी इन्वेस्ट कर सकता है तो उसका ब्लेंडेड परफॉर्मेंस आता है और वो आ रहा है 12.53। यहाँ पर एक बात जानना बहुत जरूरी है कि पास्ट परफॉर्मेंस इज नॉट अ गारंटी ऑफ फ्यूचर परफॉर्मेंस। मतलब पिछले 10 साल में उसने 12.53% का रिटर्न दिया है, इसका मतलब ये नहीं है कि अगले 10 साल में भी वो एनुअलाइज बेसिस पे इतना ही रिटर्न देता रहेगा। हो सकता है इससे ज्यादा है, हो सकता है इससे कम है, वो पूरा मार्केट पे डिपेंड है। दूसरी बात ये आप जानिए कि ये एवरेज रिटर्न है इन अ कैटेगरी। फ्लेक्सी कैप कैटेगरी में बहुत सारी स्कीम्स है, 60-70 स्कीम्स रहेगी मार्केट में फ्लेक्सी कैप कैटेगरी में। तो काफी सारी स्कीम्स रहेगी जो इसके ऊपर जिन्होंने 12.53% से ज्यादा दिया है, और काफी सारी स्कीम्स ऐसे भी हो सकती है जिन्होंने 12.53% से कम भी दिया है ओवर 10 ईयर पीरियड। ये कैटेगरी का एवरेज है, दिस इज नॉट फॉर एनी पर्टिकुलर फंड एज सच। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि कुछ टॉप परफॉर्मिंग फ्लेक्सी कैप फंड्स है ओवर द लास्ट 3 to 5 years। मोतीलाल ओसवाल फ्लेक्सी कैप ने पिछले 3 साल में 24.2% एनुअलाइज रिटर्न दिया है। दिस इज एनुअलाइज, दीज आर एनुअलाइज रिटर्न्स, राइट। पराग पारिक फ्लेक्सी कैप अनदर वेरी बहुत अच्छा नाम है। दूसरा एक इन्वेस्को है, एचडीएफसी का भी फ्लेक्सी कैप फंड है, अच्छा परफॉर्मेंस रहा है उनका। तो ये कुछ चुनिंदा फंड्स मैंने यहाँ पे डाले, जैसे कि मैंने कहा यहाँ पे और 30-40 नाम आ सकते हैं लेकिन वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, बहुत बड़ा टेबल हो जाएगा, इसलिए मैंने कुछ चुनिंदा फंड्स डाले जिनके परफॉर्मेंस अच्छे आए हैं। तो 3 ईयर का परफॉर्मेंस हम देख रहे हैं जो मैंने हाईलाइट किया है। अभी दूसरी एक बात यह है कि अगर अगर आप देखोगे पराग पारिक फ्लेक्सी कैप, इसका एयूएम एसेट्स अंडर मैनेजमेंट मतलब टोटल फंड की वैल्यू कितनी है, कितना पैसा उसमें लोगों ने इन्वेस्ट किया है और उसका क्या वैल्यू बना है टोटल, वो है 1,10,000 करोड़। ये उसका टोटल एयूएम है। दिस इज एज ऑन अगस्त 06/2025, 6 अगस्त का डेटा है। ये ऑब्वियसली हर दिन ऊपर नीचे होता रहता है, लेकिन जनरली ऊपर ही जाता रहता है क्योंकि सिप्स आते रहते हैं, वैल्यूएशन ऊपर नीचे थोड़ा बहुत फर्क आएगा, लेकिन 1,10,000 करोड़ आप पकड़ के चलिए, ये इस कैटेगरी का सबसे बड़ा मार्केट का फंड है। फ्लेक्सी कैप कैटेगरी का ये सबसे बड़ा फंड है। ठीक है, फाइनली हम देखेंगे डाइवर्सिफिकेशन की जो हमने बात की थी फ्लेक्सी कैप में कैसे आ रहा है। तो ये है एच डी एफ सी फ्लेक्सी कैप फंड का डिस्क्लोजर एज ऑन 30 जून 2025। तो आप देखिए डाइवर्सिफिकेशन, देखिए इंडस्ट्री का। तो आप जो पैसे डाल रहे हो वो किसी एक या दो इंडस्ट्री में नहीं जा रहे, कम से कम 15 इंडस्ट्रीज रहेगी जहां पे इन्होंने टॉप 10 इंडस्ट्री का
ब्रेकअप दिया है, फाइनेंशियल सर्विसेज हो गई, ऑटोमोबाइल हो गई, हेल्थ केयर, आईटी, मेटल्स, टेलीकॉम, कंज्यूमर सर्विस। तो ये डाइवर्सिफिकेशन का बेनिफिट क्या है कि किसी अगर एक ही इंडस्ट्री में आपका पैसा अगर वो इन्वेस्ट कर रहा होता और सपोज वो इंडस्ट्री अच्छी परफॉर्म नहीं कर रही है, अभी कुछ भी हो सकता है, बराबर। अभी ऑटोमोबाइल ऑटोमोबाइल का हो सकता है कि जैसे कि आपने सुना था बीच में चाइना ने एक्सपोर्ट बैन कर दिया था, तो यहाँ पे प्रोडक्शन नहीं हो रहा था, तो ऑटोमोबाइल कंपनी के शेयर गिर गए थे। हेल्थ केयर में हो सकता है कुछ प्रॉब्लम आ जाए, आईटी में अभी प्रॉब्लम चल रही है फिलहाल, आप देख रहे हो कि काफी सारे आईटी कंपनीज के शेयर गिर रहे हैं। तो लेकिन जनरली क्या होता है कि अगर आप 10-15 अलग अलग इंडस्ट्री में पैसा डालोगे तो ऐसा बहुत कम होता है कि सारी की सारी इंडस्ट्री डाउन हो। 3 या 4 इंडस्ट्री डाउन भी हो जाए तो बाकी की 5-6 इंडस्ट्री जो है उनका परफॉर्मेंस ऊपर रहता है। तो ऑन एन एवरेज आपका जो परफॉर्मेंस रहता है वो ना, वो एकदम नीचे नहीं जाता है, वो बैलेंस आउट हो जाता है। दैट इज कॉल्ड एज डाइवर्सिफिकेशन, इसको डाइवर्सिफिकेशन बोलते हैं। तो इंडस्ट्री डाइवर्सिफिकेशन हो गया। दूसरा डाइवर्सिफिकेशन है मार्केट कैप सेगमेंट, जो हमने शुरू में बात की थी कि तीनों कैटेगरी में फ्लेक्सी कैप में जो फंड मैनेजर है कहीं पर भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। सो लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप। अगर आप देखोगे जैन 2025 से लेके जून 2025 तक का इन्होंने एलोकेशन दिया है। सो लेट अस लुक एट ये दूसरा। जो मिड कैप एलोकेशन था वो जैन 2025 में था 4.4%, जो धीरे धीरे घटके ये 3.4% पे आ गया है जून 2025 में। सिमिलरली स्मॉल कैप में इनका एलोकेशन था जैन 2025 में 10.3%, जो धीरे धीरे घट घट के इन्होंने 9.8% पे लेके आया है। क्यों? क्योंकि अगर आप मार्केट फॉलो कर रहे होते हैं, अगर आप न्यूज़ पढ़ रहे हो तो आपको काफी बार आपने सुना होगा मिड कैप और स्मॉल कैप में बहुत ओवर वैल्यू हो गया है, बबल आ गया है। आई एम नॉट सेइंग कि ये सही है या गलत है, लेकिन ऐसे न्यूज़ आ रहे हैं। ठीक है। तो देखिए, जैसे उनको लगा, जैसे फंड मैनेजर को लगा कि ठीक है यहाँ पे थोड़ा और वैल्यूएशन है, तो उन्होंने धीरे धीरे अपना एलोकेशन कम कर दिया। अगर आप ऊपर देखोगे लार्ज कैप तो 73% था जैन 2025 में, जो बढ़ के हो गया 73.8% इन जून 2025। तो इन्होंने धीरे धीरे स्मॉल कैप और मिड कैप से पैसा शिफ्ट करना चालू किया लार्ज कैप की तरफ, क्योंकि उनको लग रहा है कि ये थोड़ा और वैल्यू हो गया, हो सकता है अच्छी अपॉर्चुनिटीज लार्ज कैप में है। तो ये बेनिफिट है फ्लेक्सी कैप फंड का, और ये यूनिक बेनिफिट है। और बहुत कम ऐसी कैटेगरी है जहां पे फंड मैनेजर के पास ये ऑप्शन रहता है कि वो स्मॉल कैप से हटा के लार्ज कैप में डाले या मिड कैप से कम करके लार्ज कैप में डाले। तो ये हो गया इन अ नटशेल अबाउट फ्लेक्सी कैप। बहुत ही कम समय में और बहुत ही सरल शब्दों में मैंने आपको ये एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। अगर आप एक फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर है तो आप ये समझिए कि इन्वेस्टिंग इन म्यूचुअल फंड्स, अभी म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट इज कंप्लीटली ऑनलाइन प्रोसेस। आपको कहीं पर भी जेरोक्स कॉपीज देने की जरूरत नहीं है, कहीं जाके कुछ फॉर्म भरने की जरूरत नहीं है, कुछ पासपोर्ट फोटो लगाने की जरूरत नहीं है। अगर आपके पास इंटरनेट बैंकिंग नहीं है तो भी आप फुल्ली ऑनलाइन म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। आपको सिर्फ 3 चीजें चाहिए, आपका आधार कार्ड नंबर, आपका पैन कार्ड नंबर और कैंसल चेक की एक फोटो चाहिए, और कुछ नहीं। सो कैसे करें इन्वेस्ट? अगर आपको इन्वेस्ट करना है म्यूचुअल फंड में तो ये क्यूआर कोड स्कैन कीजिए। आपको एक ऐप डाउनलोड होगा, वहां पे आपको आपका नाम डालना पड़ेगा, ईमेल आईडी डालना पड़ेगा, मोबाइल नंबर डालना पड़ेगा। ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर पे ओटीपी आएंगे, वो आप वेरीफाई करोगे तो आपका अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। उसके बाद आपका केवाईसी प्रोसेस है, जहाँ पे आपको आधार नंबर देना पड़ेगा, पैन नंबर देना पड़ेगा और आपका कैंसल चेक का फोटो अपलोड करना पड़ेगा। वंस दैट इज डन, एक बार ये हो गया तो आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। या तो आप ये ऐप डाउनलोड कीजिए, या तो मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया है वेबसाइट का, सेम वेबसाइट है, फंड्स बाजार का ही वेबसाइट है। जो आप ओपन करोगे तो ये नीचे जो मैंने स्क्रीनशॉट दिया है वहाँ है फंड्स बाजार का। ठीक है। तो वहाँ पे आपको ओपन योर फंड्स बाजार अकाउंट जाना है, वहाँ पर भी आपको नाम, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी डालना है, सबमिट करना है, और बाद में केवाईसी प्रोसेस है। तो ये रहा एक वेरी सिंपल, बहुत ही आसान शब्दों में, बहुत ही आसान तरीके से एक्सप्लेन किया है फ्लेक्सी कैप फंड्स को। अगर आपको कोई भी इसमें जानकारी चाहिए या कुछ भी हेल्प चाहिए, ऐप डाउनलोड करने के बाद क्या करना है, कैसे रजिस्टर करना है, केवाईसी कैसे करना है, तो आप मुझे इस व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, 9757309269। आप मुझे नंबर पे कांटेक्ट कीजिए, मैं आपकी हेल्प करूंगा, आपको रजिस्टर करने में, आपका केवाईसी करने में, उसके बाद सिप कैसे करना है, कहाँ पे पैसा डालना है, वो भी मैं आपको गाइड करने को तैयार हूँ।
वापस मैं बताना चाहता हूँ, आई एम NISM 5 सर्टिफाइड और एमफी रजिस्टर्ड म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर, मतलब आई एम अ लाइसेंस म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर एंड एडवाइजर। आपके रिस्क प्रोफाइल और आपके इन्वेस्टमेंट गोल के हिसाब से, आपका उद्देश्य क्या है उसके हिसाब से मैं आपको अच्छी स्कीम बताऊंगा। तो ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। और भी इस चैनल में बाकी सारे बहुत सारे वीडियोस आते रहेंगे। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और देखते रहिए। थैंक यू।